बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज देसी फूड लाइन में आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार है। जिन मेरी बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। आज मैं आपको देसी फूड लाइन में जो रेसिपी बताने जा रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार समोसे बनाएंगे, जो आप अपने किचन में मौजूद चंद चीज़ों से क्रिस्पी और मज़ेदार समोसे बना सकते हैं। तो चलें फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें है नमक 1 टेबल स्पून, ज़ीरा हाफ टी स्पून, मैदा 2 कप बड़े साइज का, 1 कप पानी नीम गरम जिसके साथ हम डो बनाएंगे। तो चलें, 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, अब इसमें हम नमक डाल देंगे और इसके साथ ही हम ज़ीरा डाल देंगे। अब हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करें कि कुकिंग ऑयल और मैदा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। डो बनाने के लिए हमेशा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें ताकि आपकी डो अच्छे तरीके से बन सके। अब तमाम चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंद लेंगे। नीम गर्म पानी से समोसे की डो बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को अच्छे तरीके से गूंद लें। जितनी अच्छी डो बनाएंगी उतने ही अच्छे क्रिस्पी और मज़ेदार आपके समोसे बनेंगे। अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल की जगह आप घी भी इसमें डाल सकती हैं। घी या कुकिंग ऑयल डालने से डो बहुत नरम और अच्छी बनती है। माशाल्लाह माशाल्लाह डो हमारी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। अब डो को आधा घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अब दूसरी तरफ हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें आलू आधा किलो बॉयल किए हुए, बंद गोभी 1 पाव जिसको बारीक काट लिया है, 3 अदद प्याज दरमियाने साइज के जिनको बारीक काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया जो बारीक काट लिया है, 3 अदद सब्ज मिर्च जो बारीक काट ली है, 1 टीस्पून टिक्का मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून मेथी। मेथी इसमें हम खुशबू के लिए डालेंगे, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया जिसको मैंने हाथों पे मसल लिया है। सबसे पहले बंद गोभी फ्राई करेंगे। अब इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम बंद गोभी डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से 10 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे।
बंद गोभी के बहुत फ़ायदे हैं। ये कब्ज़, मैदा, अल्सर, सर दर्द, मोटापे और हड्डियों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप ये बात सुन के हैरान होंगी कि इसमें विटामिन सी माल्टे से भी ज़्यादा पाया जाता है और ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद है। क्योंकि बंद गोभी में बहुत से विटामिन, मिनरल और दूसरे कई ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, इसलिए आप रोज़ाना ग़िज़ा में इसे शामिल कर सकते हैं। अब 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बंद गोभी हम निकाल लेंगे। अब दोबारा फिर कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे प्याज़ों को फ्राई करें। चार से 5 मिनट के लिए अब इनको हम अच्छे से भून लेंगे और प्याज़ों को हल्का गुलाबी कर लेंगे। प्याज हमारे हल्के गुलाबी हो चुके हैं। अब इसमें हम सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। अब सब्ज़ मिर्च को 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। सब्ज़ मिर्च हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम दूसरे मसाला जात डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हम आलू डाल देंगे मैश किए हुए। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अब आलूओं को भी लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेंगे। अब सब्ज़ धनिया इसमें डाल देंगे। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब इसमें हम बंद गोभी फ्राई की हुई डाल देंगे। अब 3 से 4 मिनट के लिए इनको अच्छे से भून लें। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी स्टफिंग अब तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम समोसा बनाने के लिए पट्टियाँ तैयार करेंगे। अब हम एक छोटा सा पेड़ा लेंगे। इसकी एक राउंड शेप बनाएं। अब बेलने के ऊपर हम बेल लेंगे। अब बेलने की मदद से अब इसकी हम रोटी बनाएंगे। पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम छुरी की मदद से इसको सेंटर में से काट लेंगे। अब एक ही हिस्सा उठा के हाथ पे रख लें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएं। अब इसको लॉक कर दें अच्छे तरीके से। अब इसमें मसाला डाल देंगे। अब फिर इसके ऊपर पानी लगाएंगे। अब फिर इसको लॉक कर दें अच्छे तरीके से। ताकि फ्राई करते हुए आपकी स्टफिंग बाहर ना आए। अब समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं। इसी तरह सारे समोसे इसी तरह हम तैयार करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे तमाम समोसे अब तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई दोबारा फिर चूल्हे पे रखेंगे। इसमें मैंने अब 2 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है, मीडियम साइज़। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम समोसा डाल देंगे। लो फ्लेम पे इनको फ्राई करें।
अब इसी तरह अब हम तमाम बारी बारी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार हमारे समोसे बन रहे हैं। इतने क्रिस्पी और मज़ेदार हैं कि आप बाज़ार के समोसे भूल जाएंगे। अब माशाल्लाह माशाल्लाह ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसके साथ हम तीखी चटनी बनाएंगे। तीखी चटनी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें है पुदीना, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, 2 अदद टमाटर बड़े साइज़ के जिसको मैंने काट लिया है, नमक हस्बे ज़ायका। अब हम ग्राइंडर में टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। सबसे पहले टमाटरों को ग्राइंड कर लेंगे। सब्ज़ धनिया और पुदीना डाल देंगे। तीखी चटनी हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। ये हाजमे को ठीक करती है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी तीखी चटनी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। अब इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। इसके साथ इमली, जिसको मैंने 10 मिनट पहले भिगो के रख दिया था, इमली की 7 अदद गुठलियाँ जो मैंने भिगो के रख दी थी। अब इसका हम पानी निकाल लेंगे और गुठलियाँ अलग कर देंगे। इमली का पानी अब इसमें हम इसलिए ऐड कर रहे हैं, इसका अच्छा जायका बनाने के लिए। इमली से तीखी चटनी का जायका बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनती है। अब तीखी चटनी अब इमली के पानी में हम मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लें। इमली से इसका और भी अच्छा टेस्ट आएगा। अब तीखी चटनी हमारी तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे तमाम समोसे अब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे समोसे बने और इनकी शेप देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है। सेम टू सेम बाज़ार जैसी इनकी शेप बनी है और इनके ऊपर बबल्स देखें माशाल्लाह कितने अच्छे आए हैं। क्रिस्पी और मज़ेदार समोसे हमारे तैयार हैं। अब इनको हम सर्व करेंगे टमाटो केचप के साथ और तीखी चटनी। माशाल्लाह तीखी चटनी हमारी बहुत अच्छी बनी है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, देसी फूड लाइन में क्रिस्पी और मज़ेदार समोसे बनाने की, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो इसके साथ अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।